नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नीट पीजी टिप्स, नीट पीजी कैरियर्स एंड नीट पीजी Q&A। दिस इज डॉक्टर विमल चाय। आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम कमिंग बैक टू यू। जैसे कि आप जानते हो कि नीट के एग्जाम का डेट आ चुका है जो 30 अगस्त है, तो आप लोग सब अच्छी से प्रिपेयर कर ही रहे होंगे। सो ऑल द बेस्ट, लगे रहिए। इन बिटवीन देयर थोड़ा ट्वीक आया है, थोड़े रूल्स चेंज हुए हैं, तो इसके बारे में जान लेते हैं और इसके बारे में मेरा पर्सपेक्टिव क्या है। जी हाँ, रूल ये आया है कि भाई जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन इन्होंने घटा दिए हैं। पहले होते थे 200 क्वेश्चन, अब हो गए 180 क्वेश्चन। ये सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले हैं एंड आपके पास 5 सेक्शंस हो गए, यानी 5 सेक्शंस में डिवाइड कर दिए गए। सो 180 क्वेश्चंस विल बी डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस, दैट मींस 36 क्वेश्चन पर वन सेक्शन। आई थिंक पहले हुआ करता था कि 200 क्वेश्चन, तो फिर 200 का आई थिंक 7 जो भी है उस तरह था, तो अब हो गए 180। तो हुआ क्या, आपका ड्यूरेशन है वो है 210 मिनट्स, दैट मींस इट इज एग्जैक्टली द सेम। तो क्वेश्चन कम हो गए, ड्यूरेशन बढ़ गया। तो ऐसा क्यों किया हो गया? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर माय पर्सपेक्टिव इज कि ड्यूरेशन आपको ज्यादा दिया गया है। एक तो बच्चों के लिए यानी किया गया है कि मान लो कि बच्चों को लगता होगा कि भाई तो सेकंड्स गिवन पर क्वेश्चन इज लेस, तो अब बनता है मोटा मोटा 70 सेकंड्स फॉर वन question. So that is 1 minute and 10 seconds for one question, which is I think a very good time for solving MCQs. जनरली होता है कि MCQs में आने होता है 35-45 सेकेंड होते हैं MCQs की एग्जाम में। अब ऐसा किया क्यों होगा? मेरे ख्याल से ही किया इसलिए गया है क्योंकि हो सकता है दे वांट टू चेंज द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क। आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? आप एक्सपेक्ट ये करना कि जो सिंगल रिस्पॉन्स एक एक लाइनर जो क्वेश्चन थे वो कम होने वाले। जी हाँ, एक एक लाइनर क्वेश्चन कम होने वाले होंगे। जी हाँ, हो सकता है थोड़े वीडियोस वाले, थोड़े पिक्चर्स वाले क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जिसके कारण होगा क्या कि आपको पिक्चर्स, वीडियोस या जो भी आपको ग्राफ या जो है वो दिखाया जाएगा, जो यानी कोई स्टैटिस्टिक दिखाया जाएगा, उसको आपको इंटरप्रेट करना है। तो उसको इंटरप्रेट करने में आपका टाइम जाएगा। दूसरा हो सकता है कि कई क्वेश्चन होंगे जो क्लिनिकल क्वेश्चन होंगे, उसमें हिस्ट्री काफ़ी सारी लंबी दी जाएगी। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है श्योर, तो यानी पूरा स्क्रीन भर के यानी हिस्ट्री दी जाएगी कि भाई ये फलाना फलाना आदमी है, इसका कुत्ता है, इसकी बिल्ली है, इसका माँ बाप है, इसके भाई भतीजे है, जो भी यहाँ रहता था वहाँ गया और फिर इसको ये कंप्लेन हुई। तो पूरे पैराग्राफ में आपको मिसलीड किया जाता है, आपको कंफ्यूज किया जाता है, तो आपको स्कैनिंग आना, तो उसमें टाइम वेस्ट काफ़ी होता है एंड आपको वहां पिकअप करना चाहिए। इन बिटवीन द लाइन्स स्कैन करते, रीड करते आना चाहिए कि उसके अंदर छिपा क्या है, एमसीक्यूज चॉइसेस कौन सी है, मल्टीपल चॉइसेस कौन सी है, उसके हिसाब से इसमें आंसर कौन सा वो अगर पकड़ सकते हो। तो इसमें टाइम ज़्यादा जाता है, तो टाइम ज़्यादा जाने वाले क्वेश्चन होंगे। मैं नहीं मानता कि ये लोग सिर्फ इसीलिए टाइम बनाया यानी बढ़ाया है कि भाई आपको यानी ज़्यादा टाइम दिया जाए, वही एमसीक्यू पे नहीं, थोड़े एमसीक्यू चेंज होंगे। इसका मतलब है क्या वन लाइनर एमसीक्यू बंद हो जाएंगे? नो, वन लाइनर एमसीक्यू कभी बंद नहीं होते। जैसा कि मैं मानता हूं, बिकॉज आई हैव गिवन यूएसएमएलई, प्लैब, ऑल इंडिया, डीएनबी, यूपीएससी, ये सभी एग्जाम्स में पास कर चुका हूं, यानी अच्छे स्कोर से पास कर चुका हूं। सो आई नो व्हाट हैपेंस इज 30 क्वेश्चंस, तो ऐसे 30% क्वेश्चन तो ऐसे ही रहते हैं जो कॉमन यानी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन और रिपीटेटिव क्वेश्चन होते हैं, जिसको यानी जैसे ही आप पढ़ते हो एमसीक्यू आपको आंसर पता होता है, जो चॉइस देखते हो तो वहां सीधा आंसर पे ही आपका ध्यान पड़ता है, वो उसको आप मार्क कर देते हो। तो ये उसी टाइप के क्वेश्चन के लिए जो 20 to 30% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बड़े होंगे, तगड़े होंगे, वीडियो वाले होंगे, ग्राफिक्स वाले होंगे, फोटोज वाले होंगे, जिसमें आपका टाइम ज्यादा लिया जाएगा। दे आर चेंजिंग द पैटर्न ऑफ एग्जाम। जी हाँ, जो यूएसएमएलई का जो एग्जाम है उसमें कुछ इसी तरह का होता था। यानी जब मैं था तब देखा था कि भाई पहले जब मेरे फ्रेंड्स लोगों ने मानो 1998 में जब ये लोग यूएसएमएलई देते थे तो यानी ईजी था, यानी ईजी यानी वन लाइनर, ये वो जो ईजी था। जब देने लग गया एग्जाम, तो जब एग्जाम दिए तो फिर मुझे पता चला कि एग्ज़ाम काफ़ी टफ हो गया है और एग्ज़ाम यानी लंबे लंबे क्वेश्चन आने लग गए। यानी कई बार तो दोस्तों ऐसा होता है कि जिस तरह से ग्राफ, स्टैटिस्टिक्स, वो सब डेटा दिया जाता है, कई बार आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो वो पढ़ते पढ़ते। यानी हो सकता है आपने इनफ उसकी प्रैक्टिस ना कर, यू वुड लाइक टू प्रेफर टू लीव दोज क्वेश्चन, जो यहाँ भी आ सकता है। कई क्वेश्चन दिए ही इसलिए होंगे कि भाई आप लीव कर दो, या फिर जो जीनियसेस है वही शायद इसको आंसर किया जाए, या जिसने इस पैटर्न के क्वेश्चन कभी देखे हो तो वही शायद इसको आंसर कर पाए। तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर, टाइम बहुत ही बचा के रखना है। कोई ऐसे क्वेश्चन आ गया, मान 36 क्वेश्चन में से आपका यानी टारगेट है कि भाई आप सब तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाले, 180 क्वेश्चन तो आप सॉल्व नहीं करना चाहोगे, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है, +4 -1 है। यानी मान लो 4 गलत आंसर हो गए तो -4 हो गया, तो जो आपका एक सही आंसर था वो उसका 0-0 हो गया। तो यानी टारगेट होगा लाइक इफ आई वाज इन प्लेस ऑफ यू एंड इफ आई वांट टू स्कोर 600 300, तो 150 क्वेश्चन शुड बी राइट, और 150 क्वेश्चन
राइट होने के लिए सबसे चाहे 160 यानी 140 150 क्वेश्चन राइट हो, तो लाइक आई विल टारगेट माई लाइन 160 165 क्वेश्चन ही है, तो 15-20 क्वेश्चन तो मुझे छोड़ना ही है। 15-20 क्वेश्चन जब मैं छोड़ूंगा तब जाके ना यानी होगा कि भाई नेगेटिव मार्क मेरा कम हो जाए, तब मैं 560 600 या 600 के करीब, अगर मैं 600 के करीब 650 के करीब मैं खेल सकता हूँ। यानी 20 क्वेश्चन आप छोड़ोगे तो आपका 80 मार्क्स गया मान लो, उसमें से यानी प्लस माइनस हो 20 का 25 हो जाए, 100 मार्क गया तो 620 अगर आपको मीडियम स्कोर लाना है तो ये बात बनती है। तो मैं मानता हूँ इसीलिए questions will be tougher, some questions will be tougher, some questions will be lengthier। मैं जिस बात से अग्री नहीं हूँ उस बात से अग्री नहीं हूँ कि ये एग्जाम एट अ स्ट्रेच ली गई है। यानी यूएसएमएलई में क्या होता है कि भाई जो एग्जाम एट अ स्ट्रेच नहीं होती, मान लो 5 सेक्शन 7 सेक्शंस है, तो मान लो आपको यानी टोटल जो एग्जाम है, मान लो टोटल एग्जाम है 3.5 आवर 210 मिनट्स, तो उसमें आपको 15 मिनट्स का ब्रेक टाइम दिया जाता है। अब ये 15 मिनट्स का ब्रेक ये है कि आपको किस तरह से यूज करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। इट इज डिपेंड ऑन यू हाउ यू वांट टू यूज द ब्रेक। तो जैसे मैं था तो मैं क्या करता था, पहले 2 सेक्शन मैंने कर लिए, मेरे पास टोटल 15 मिनट है, 5 सेक्शन में यूज कर लेंगे, 2 यानी वो हो गए मेरे 2 सेक्शन हो गए, फिर मैं ब्रेक लेता हूँ, 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, वॉशरूम जाता हूँ, पानी पीता हूँ, 5 मिनट यूज कर ले, फिर 2 सेक्शन मैंने, फिर 1 सेक्शन कर लिया, फिर और 5 मिनट का ले लिया, और फिर 2 सेक्शन और कर लिए, यानी हो गया एक सेक्शन और डिपेंड्स लाइक 5 मिनट्स कैसे 3 ब्रेक में ले लिया। कई बार हो सकता है कि बहुत अच्छा जा रहा है, 3 यानी सेशन एक साथ कर लो, यानी फ्रेश माइंड है एक साथ कर लो, फिर 10 मिनट का ब्रेक ले लो, उसके बाद 2 सेक्शन कर लो, या एक सेक्शन के बाद और 5 मिनट ऐसा कर सकते हो। लेकिन वो जो एग्जाम्स है उसमें यानी रूल्स रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, जो नंबर ऑफ पीपल देने वाले एग्जाम होते हैं वो कम होते हैं, तो जो एग्जाम सेंटर्स होते हैं एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। मगर जब लाखों स्टूडेंट्स की बात आती है तो इट विल वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल, यानी कौन वॉशरूम जा रहा है, क्या जाना है, लॉकर रूम जा रहा है, खा रहा है, सैंडविच खा रहा है, कोक पी रहा है, तो उनको कंट्रोल करना, हर एक लोगों को जाना आना, उनका चेक इन चेकआउट, यानी वो सब मेंटेन करना काफी डिफिकल्ट। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि भाई इसी के कारण 5 सेक्शंस रख के 20 क्वेश्चन कम करके एट अ स्ट्रेच कर दिया है, ताकि भाई 5 सेक्शन एट अ स्ट्रेच 3.5 आवर्स तो आप बैठ ही सकते हो। तो आपको यानी एकदम ये तैयार रहना है इसे। सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, 30 डेज यू हैव, तो मैं मानूंगा आप हर एक दिन या हर एक ऑल्टरनेट डे यू हैव टू प्रैक्टिस द फुल एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न जो मॉक एग्जाम देना है। यानी अगर मॉक एग्जाम नहीं भी है तो आपको यानी 300 क्वेश्चन, 150 180 200 क्वेश्चन एट अ स्ट्रेच, 3 आवर्स 3.5 आवर्स एट अ स्ट्रेच, एमसीक्यू सॉल्विंग, स्टॉप कॉस्ट लोगे, या फिर कई सारे अपने सॉफ्टवेयर होंगे, कई सारी वेबसाइट्स है, उसमें तो ऑफकोर्स मॉक एग्जाम दिया है। तो जैसे एग्जाम में बैठते हैं 9 बजे मैं बैठूंगा, एग्जाम की तैयारी करके बैठूंगा, पानी का ग्लास लेके बैठूंगा और पूरा एट स्ट्रेच वो मैं कर दूंगा। क्योंकि होता क्या है कि जब हम मान लो एक सेक्शन एनाटॉमी लेके बैठते हैं, या बायोकेमिस्ट्री, या फिर सर्जरी, या गायनी ओबी गायनी, और मान लो मेडिसिन लेके, सिर्फ मेडिसिन के मैं 50 क्वेश्चन कर रहा हूँ, आराम से कर रहा हूँ, तो उसमें यानी आराम होता है, यानी वो तो है, तो काफी टाइम ले रहे हो, तो उसमें यानी मान लो आपके 10 में से 8 क्वेश्चन सही हो गए। लेकिन जब मैं आपको बोलूँ 10 क्वेश्चन आपको 12 मिनट में करना है, तो हो सकता है 10 में से 6 ही करेक्ट हो, बिकॉज दैट द कंस्ट्रेन ऑफ द टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट केस। तो इसीलिए एग्जाम जब आप मॉक एग्जाम दोगे, आप एग्जाम पैटर्न के हिसाब से लिमिटेड टाइम में वही फिक्स टाइम में आप सॉल्व करने की ट्राई कीजिए, तब आपको पता चलेगा आप कहाँ कहाँ लैग कर रहे हो, क्या क्या जरूरत है, और आपके रिफ्लेक्सेस डेवलप होंगे, क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने, इन बिटवीन द लाइंस रीड करना, क्वेश्चन को स्कैन करना, ये सब आप सीख जाओगे। पिक्चर 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 प्रैक्टिस, लॉट ऑफ पिक्चर, सी लॉट ऑफ स्कैन्स, लॉट ऑफ एक्सरेज, लॉट ऑफ विजुअल जो भी है मटेरियल अवेलेबल है, सब कुछ देखिए। इस तरह का एग्जाम होने वाला है। आई थिंक इट विल बी ए मोर क्लिनिकल बेस्ड एग्जाम, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई जो डॉक्टर्स जो बाहर आ रहे हैं इनका क्लिनिकल नॉलेज बहुत ही कम हम पा रहे हैं। मैं भी जब प्रैक्टिस में जूनियर डॉक्टर को देखता हूँ तो कंपेयर टू, लाइक नॉट सेइंग दैट, कंपेयर टू व्हाट क्लिनिकल नॉलेज वी यूज्ड टू कम आउट, एंड आवर टीचर्स यूज्ड टू मेक श्योर कि जिस तरह का क्लिनिकल यानी आपका जो नॉलेज होना चाहिए, जिस तरह का आप बाहर पढ़ते हो एग्जाम में, उस तरह का यानी कहीं ना कहीं लैकिंग है। आई थिंक दे वांट टू सेट अप दिस एग्जाम सच एज दैट they want more and more clinically efficient doctors when they enter their PG, so they should be ready clinically to treat the patient and not only to learn from the patient। तो ये हो गया। तो इसी तरह से है आएंगे। अब नीट का एग्जाम नजदीक आ रहा है तो कैरियर ओरिएंटेड भी हम वीडियोस वापस चालू करेंगे। पिछले जो साल था काफी अच्छा रहा था, काफी रिस्पॉन्स आया था, क्वेश्चन आंसर सेशन काफी हिट गया था। आई वुड लाइक टू रीस्टार्ट क्वेश्चन आंसर सेशन। तो आपके अगर कोई क्वेश्चन है आप यहाँ रखिए, कैरियर ओरिएंटेड यानी आप रखिए, कोई भी आपको डाउट रखिए, यानी मेरे
इससे मैं जो होगा मैं ट्राई करूंगा सॉल्व करने के लिए, आपके लिए मैं हूँ। आई एम लाइक योर बिग ब्रदर और वॉट एवर यू कंसिडर। हार्ट टू हार्ट बात करते हैं इस चैनल पे, यही होता है। सभी को यानी राइट है, सभी ओपन माइंड से बात करते हैं। और लास्ट ईयर कई स्टूडेंट्स यानी मुझे मिले, कई को फायदा हुआ, तो इस टाइम भी हम वही रहेंगे। सबको आपकी कैरियर चॉइसेस क्या होगी, आपको कोई कंफ्यूजन है, ये ब्रांच लो वो ब्रांच लो, कैसे लो क्या करूँ, तो उसमें हम लोग हैं। पुराने वीडियोस है जो हमारे जो है कि प्लेलिस्ट में पड़े हुए वीडियो, यानी सभी ब्रांच के मैंने बोला हुआ है। कुछ कुछ छोटी छोटी ब्रांच रह गई है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। और जो पुरानी जो ब्रांचेस थी उसमें भी मॉडर्न पर्सपेक्टिव से ले भाई, एक साल में काफ़ी सारी प्रैक्टिस, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, चॉइसेस ब्रांच प्रेफरेंस चेंज हो जाती है, प्रैक्टिस सिनारियोज, कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो उसमें यानी काफ़ी चेंजेस आते हैं। तो वी लाइक टू ब्रेकअप, यानी जब जनरल सर्जरी है तो उसको ब्रेकअप करके छोटा छोटा यानी उसके वीडियोस बना सकते हैं, मल्टीपल वीडियोस बना सकते हैं, रादर विद वन वीडियो ऑफ जनरल सर्जरी, एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट। आपको किस तरह का मटेरियल चाहिए, आपको क्या क्या चाहिए, आप मुझे सजेस्ट कीजिए, उसी तरह के हम वीडियोस बनाएंगे। प्रैक्टिस में काफ़ी बिजी रहते हैं तो कई बार टाइम नहीं मिलता है, सो आई नीड टू अपोलोजाइज, यू नीड टू अकोमोडेट मी फॉर दैट। मगर लाइव सेशंस भी करेंगे इफ इट गोज वेल। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, लगे रहिए, खुश भी रहिए, स्ट्रेस भी ये कम रखिए, और बीच बीच में 1-2 घंटा मनोरंजन का भी रखिए ड्यूरिंग दिस 1 मंथ। जस्ट डोंट गेट फिजल्ड अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन। आजकल यानी काफ़ी सारा हंगामा चल रहा है, देश में हंगामा कर रहे लोग जो भी है, स्टूडेंट्स, ये जेंजी, नहीं, इन सब चीज़ों में आप मत पढ़ो। आपका कर्तव्य है मेहनत करना, क्वालिफाई होना, और आपका गोल है ये, आप डॉक्टर बनने वाले हो, वन ऑफ द एलिटेस्ट एंड द मोस्ट रिस्पेक्टेड जॉब इन द सोसाइटी। तो आपको अपना कैरेक्टर बनाए रखना है, आपको अपनी यानी पर्सनैलिटी बनाए रखनी है, आपको यहाँ वहाँ पॉलिटिक्स आए बाए किसी में अपना ध्यान नहीं देना है। So all the best. See you in the next video. Goodbye, बच्चों।